हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं त्रिकोणमिति फलन के एक्सरसाइज 3.4 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं कुछ फार्मूला। 3 फार्मूले देखेंगे। पहला, साइन अल्फ़ा बराबर, बच्चों साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का व्यापक मान। व्यापक मान कैसे निकालेंगे? तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फ़ा। क्या याद करना पड़ेगा? एल्फ़ा। ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और जो दूसरा फार्मूला है वो मान लो है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा का व्यापक मान निकालने का। क्या होगा फार्मूला बच्चों? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होगा थीटा बराबर इसका बच्चों 2 पाई n प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अब आइए तीसरा वाला फार्मूला देखते हैं। किसका? टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा का व्यापक मान कैसे निकालेंगे बच्चों? थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला? एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, या तो आप इसमें प्लस भी लिख सकते हैं ऐसे। थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा। नोट कर लो बच्चों फार्मूला। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 10x बराबर √3 का पहले हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो एक काम करो, इसमें आप √3 किसका मान होता बताइए। √3 जो मान होता है बच्चों, आपको बता दें 10 पाई/3 का मान रूट 3 होता है। और 10 4 पाई/3 का मान भी √3 होता है। अगर हम बता दें क्यों ऐसा होता है आपको बता दें। आप समझिए, ये 10 है ना, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 10 को। समझिएगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एंगल है पाई/3। समझिएगा क्या है? पाई/3। तो इसको अगर हम लिख दें ये तो पाई प्लस पाई/3। आखिर चेंज 180 तो चेंज होगा ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 एक कम 3 और 1 4, तो 4 पाई/3 आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये बराबर है एक दूसरे के। तो एलसीएम लें अगर हम, तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 पाई/3 आ जाएगा। तो ये हमने आपको समझाने के लिए केवल हमने बताया है। ठीक है। चलिए बच्चों, इस सवाल को हम हल करते हैं। ये मान किसका होता बच्चों? सबसे पहले आप देखिए, ये 10x बराबर 10√3। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू एक बार √3 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? ओ सॉरी बेटा, यहाँ मान रखना पड़ेगा पाई का। तो बच्चों √3 किसका मान होता है? 10 पाई/3। अब आंसर आ जाएगा पाई/3। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई? पाई/3। तो आप लिखोगे मुख्य मान। कौन सा मान बेटा? मुख्य मान। तो मुख्य मान आपका क्या हो जाएगा? एक बार पाई/3 हो जाएगा। अब मान लो इसकी जगह आपने ये ना रखा, ये रखा, तो इसका मान आ जाएगा 4/3 ये आ जाएगा। तो इसमें कितने मान आ जाएंगे बेटा? 2 मान आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब हमें व्यापक मान निकालना बच्चों। ना बच्चों, व्यापक मान के लिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, आइए बताते हैं। तो लिखेंगे x का व्यापक मान बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का काम ये कर रहा है बेटा, याद रखिएगा। तो अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है? पहले फार्मूला लिख दें, एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो एन पाई प्लस अल्फ़ा काम कर रहा है पाई/3। तो बच्चों ये मेरा व्यापक मान भी आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सेक x बराबर 2। क्या कह रहा है बच्चों? सेक x बराबर
2। तो सबसे पहले आप इसे लिख दीजिए बच्चों, क्या सेक को लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं हम, अगर 1/सेक ऐसे लिख दें, 1/सेक एक्स बराबर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ऊपर नीचे। अब 1/सेक होता है कॉस एक्स, क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स बराबर 1/2 होता है बच्चों ना। अब क्या आप बता सकते हैं ये मान किसका होता है, 1/2, 1/2 कॉस में तो बच्चों कॉस पाई बाई जो 3 है, कॉस 60, इसकी वैल्यू भी 1/2 होता है। और कॉस, अब ऐसे निकालें तो 5 पाई/3 की वैल्यू भी 1/2 आएगा। तो हम पहले में ये वाला मान केवल लेंगे। आप बताइए, कॉस एक्स बराबर 1/2 किसको लिख सकते हैं, कॉस पाई/3। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ गया, पाई/3। अगर इसकी जगह ये रख देते हैं तो आता 5 पाई/3। ये आपका मुख्य मान आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये मुख्य मान। इसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य मान। अब हमें क्या निकालना बच्चों, व्यापक मान। तो व्यापक मान, मुख्य मान तो आ गया बेटा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, व्यापक मान। तो व्यापक मान के लिए हमने क्या आपको बताया था, व्यापक मान के लिए हमने बताया था क्या बच्चों, बोलो, कि कॉस में जब आ जाए तो कॉस के लिए व्यापक मान क्या चलता है, 2 पाई n, 2 पाई n प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का काम कौन है, अल्फ़ा मान लो इसे। 2 पाई n प्लस माइनस अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है बेटा, पहला वाला एक मान ले रहे हैं कोई हम, पाई/3। तो ये आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है तीसरे नंबर सवाल में। कॉट एक्स बराबर -√3। तो बच्चों कॉट में √3 किसका मान होता है। कॉट में नहीं, इसको 10 बदल दो। कैसे बदलोगे बच्चों, इसको बेटा अगर हम 10 करें तो बटे में चला जाएगा 1। इसको ऊपर नीचे करेंगे क्योंकि 1/कॉट क्या होता है, 10 होता है। इसके नीचे 1 मान लो। तो इसको पहले पलटिए, 1/कॉट एक्स माइनस 1/√10 √3। तो 1/कॉट होता है 10x होता है ना बच्चों। ये हो जाएगा 1/√3। तो बेटा 1/- जो मान होता है वो किस में होता है, 10 में, ये आपको बताना है। तो आपको हम बता दें, बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये जो मान होता है 10 पाई/6 का मान होता है। माइनस को छोड़ो, 1/√3 बच्चों 10 में जो पाई/6 होता है उसका मान होता है 1/√3। तो माइनस का हमें मतलब नहीं है, हम इसको लिख दिया 10 पाई/6। क्या लिख दिया, पाई/6। अब इस माइनस को हटाना है हमें, तो कैसे हटेगा बच्चों, तो माइनस को हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई-पाई/6, क्योंकि इसको जब हम लेंगे 180 में चेंज तो होगा लेकिन -10 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करो, क्या करो, थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, आइए मैं यहाँ बता दे रहे हैं। 10x बराबर 10, एलसीएम लेंगे 1, 6 में से एक जाएगा भैया, 6 पाई हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 5 पाई, 5 पाई/6। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पाई/6। ऐसे और भी मान आ सकता है, आप यहाँ 2 पाई भी कर सकते हैं। 2 पाई भी कर देंगे तो फिर भी यहाँ पर 11 पाई/2 आने लगेगा। अगर यहाँ पर मान लो 2 पाई कर दे तो ऐसे मुख्य मान इसके आएगा। कैसे, मुख्य मान जो इसका होगा क्या होगा, 5 पाई/6 आया है। मान लो यहाँ 2 पाई कर देते हैं तो 11 पाई/6 आता है। ठीक बच्चों, ऐसे बहुत सारे मुख्य मान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें व्यापक मान चाहिए। व्यापक मान के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों इसमें, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ले लो चाहे, तो प्लस अल्फ़ा ले लो, तो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का काम पहला वाला मान ले रहे हैं। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कॉसेक x बराबर -2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1/कॉसेक एक्स पलट दे रहे, दोनों तरफ पलटेंगे बच्चों, -1/2। ये ऊपर जाके हो जाएगा साइन एक्स, ये माइनस का 1/2 रह जाएगा। अब माइनस का 1/2 तो किसी मान होता नहीं, साइन पाई/6 का मान होता है 1/2। कितना होता बच्चों, 1/2। तो इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, साइन
एक्स माइनस रहने दो, और साइन पाई बाई 6 लिख दिया हमने इसको, भाई 1/2 को साइन पाई बाई 6 लिख दिया है। अब इसी को बेटा में माइनस हटाना है, हम लिख सकते हैं साइन एक्स, और साइन को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि माइनस आएगा बेटा, इसको चेंज करेंगे क्योंकि 180 प्लस है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा इसमें। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब एक काम करिए, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर 6x 6 कम 6, इसको क्यों लिख सकते हैं ऐसे, आपको पता ना साइन 180 प्लस थीटा नहीं चेंज होता है, माइनस साइन थीटा होता है, पता ना, वही अरे रूल्स हमने पता कर दिया है। हम यहाँ पर एक रूल बता दे रहे हैं आपको, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं, क्योंकि ASTC के में जो एंगल हमने आपको बताया था इससे पहले, हम आपको एक वीडियो बनाएंगे और लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, या क्लास 10th की आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये फार्मूला भी याद कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस नहीं आएगा बच्चों, साइन एलसीएम ले सॉल्व करेंगे इससे नीचे 1 मान के बच्चों, 6 कम 6 7 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, साइन से साइन कटेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पाई बाई 6। तो बच्चों एक बात हम और आपको बता दें, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका मुख्य मान हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य मान। अब हमें व्यापक मान चाहिए, तो व्यापक मान के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था व्यापक मान के लिए फार्मूला बेटा, साइन में इसमें आपको बताया गया था थीटा बराबर या एक्स बराबर, एक्स है ना तो वही लिखिए, या तो व्यापक मान बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा, n पाई या x लिख दो, x n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा हो जाएगा 7 पाई बाई 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक बच्चों, नोट कर लो। बच्चों सवाल नंबर 5वां ये देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ओनली व्यापक हल ही ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहला नंबर जो सवाल उसको आप नोट करिए, cos 4x बराबर cos 2x। तो बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप एक किनारे ले जाइए इधर एक तरफ, तो बच्चों इसको इधर ले आएंगे तो आएगा cos 4x माइनस कॉस 2x बराबर 0। बच्चों इसमें एक फार्मूला लगेगा, क्या आपको फार्मूला पता है, आइए यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, कॉस है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये माइनस हो, ठीक बच्चों, तो कॉस सी माइनस कॉस डी किसके बराबर होता है बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये होगा। तो ये मान लगाइए आप फार्मूला बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ना, सी प्लस डी करो बेटा, जोड़ो इनको 6 और 2 से भाग दोगे 3x होगा, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी से इसको घटाएंगे, डी से इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, डी माइनस सी, तो भैया डी से घटाएंगे तो -2 और बाई 2 करेंगे तो -x आएगा, याद रखिएगा यहाँ पर, ये आएगा बच्चों, और माइनस बाहर आ जाएगा तो आएगा -2 साइन, ठीक है बेटा, साइन x साइन 3x है ये ना। तो बच्चों इसको हम 0 कर दे रहे हैं, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये संख्या उधर जाके 0 हो जाएगा, साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0, ये आएगा बच्चों। तो बच्चों एक बार इसको हम 0 मानेंगे, साइन 3x बराबर 0 लेके हल करेंगे, और एक बार साइन x बराबर 0 लेके हल करेंगे, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बन गया, ठीक है। आइए बच्चों केस नंबर 1 लेते हैं, 1 के लिए क्या है, साइन 3x बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन 0 का मान होता है, साइन 0 किसका मान होता है, साइन 0, तो साइन से साइन कट जाएगा, 3x बराबर 0 आ गया। तो एक काम करिए, अब इसको व्यापक मान अगर हम लेना चाहें 0 का, तो ये अल्फ़ा काम करेगा ना यहाँ पर,
तब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा जो 3x थीटा बराबर जो भी एंगल होता था क्या होता था बच्चों, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फ़ा। तो बच्चों 3x हो जाएगा, व्यापक मान बता रहे बच्चों, व्यापक मान। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा का काम क्या कर रहा है, जीरो, और जीरो गुणा करेंगे तो पूरा हो जाएगा जीरो, यहाँ तक हो जाएगा जीरो। तो भैया 3x बराबर आ जाएगा n पाई। अब x की वैल्यू निकालोगे तो n पाई बाई 3 आ जाएगा। ये आपका केस नंबर 1 में मान आ रहा होगा। ठीक है, आइए केस नंबर 2 को देखते हैं। तो दूसरे में क्या है बेटा, साइन x बराबर जीरो, इसको लिख सकते हैं साइन x, साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो x बराबर आ गया जीरो। तो इसमें व्यापक मान क्या लगेगा बच्चों, व्यापक मान जो आपका निकालते थे x बराबर, तो फार्मूला तो यही लगेगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा का मान जीरो है, आपको पता ही है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर n पाई, तो यहाँ पर व्यापक मान ये आ जाएगा, आपको नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर सवाल है साइन 2x प्लस कॉस x बराबर जीरो। तो इसमें बच्चों व्यापक मान कैसे निकालेंगे, आइए बच्चों सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लगा देने जा रहे हैं साइन 2x का। आपको पता है बच्चों, साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। आप जानते होंगे, ये मान यहाँ रखिए। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स बराबर जीरो। अब एक काम करिए, पूरे से क्या कॉमन है, कॉस एक्स को आप पूरे से कॉमन करिए, 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। बच्चे एक बार इसको हम जीरो मानेंगे केस नंबर 1 में, जब इसको हम जीरो मानेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स बराबर जीरो होगा। केस नंबर 2 में इसको हम जीरो मानेंगे, ठीक है, जीरो के बराबर। तो यहाँ से बच्चों इसको पहले आइए हल करते हैं केस नंबर 1 को। तो कैसे हल करोगे बच्चों, पहले केस नंबर 1 को उठाएंगे आप, कॉस एक्स बराबर जीरो। तो कॉस एक्स, कॉस जो किसकी वैल्यू जीरो होती है बच्चों, तो कॉस में पाई बाई 2 की वैल्यू होती है जीरो। अब व्यापक मान बताइए बच्चों, व्यापक मान एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, व्यापक मान जल्दी बताइए इसका व्यापक मान। तो बच्चों 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आपको पता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है बेटा, ये कट जाएगा इससे, तो अल्फ़ा का काम पाई बाई 2 करेगा। ठीक है, नोट कर लो, ये आपका आ गया पहला कंडीशन। अब आइए दूसरा कंडीशन भी यही लाके देखते हैं, दूसरे नंबर कंडीशन में क्या कह रहा है। तो दूसरे नंबर कंडीशन में आपको अगर मान निकालोगे 2 साइन एक्स बराबर माइनस 1 होगा, तो साइन एक्स बराबर माइनस का 1/2 आएगा। तो बच्चों ये किसका मान होता है, आपको बताया गया था इससे पहले ये सवाल एक बार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आया था, यहाँ पर हम व्यापक मान डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, व्यापक मान। इसी सवाल का चौथे नंबर क्वेश्चन को जाके देख लीजिए, क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई बाई 6 बताया गया था ना, वैसे एकदम होगा। नोट कर लो बच्चों, ये आंसर है। 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10x। ये होता है बच्चों, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10x। सबसे पहले हम इसमें क्या उठाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम इस सवाल को उठाएंगे, इसको सबको किसी एक चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। आइए कन्वर्ट करते हैं। सेक स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। ठीक बच्चों, 1 माइनस 10x ये होगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, पढ़ा होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्या करोगे, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10x बराबर जीरो। तो बच्चों अब हम आपको बता दें,
ये जो है 2x है, गलत हो चुका है, इसको सही कर लीजिए। तो बच्चों ये क्या है, ये 2x है, ठीक है, 2x है, याद रखिएगा 2x है ये, ठीक है, 2x। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 2x को अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 2x + 1 बराबर 0। एक बार हम इसको अगर 0 माने बेटा, इसको केस नंबर 1 को, तो 2x बराबर 0 आएगा। एक बार इसको हम 0 माने, 2x + 1 बराबर 0 आएगा। तो दो केस बन गए। तो पहले केस में आइए हल करते हैं। क्या है, 2x बराबर 0। 0 किसका मान होता है, 0 का। तो व्यापक मान क्या आएगा यहाँ पर, इसको काट दो, पहले का करो, 10 से 3 कटेगा तो 2x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों व्यापक मान क्या होता है आपको पता है, थीटा बराबर बताया था व्यापक मान ना, 10 थीटा बराबर 10 अल्फ़ा क्या होता, n पाई प्लस अल्फ़ा, यही तो था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर थीटा काम 2x कर रहा है, 2x बराबर, और n पाई और अल्फ़ा का काम 0 कर रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, क्या आएगा बच्चों, n पाई बटे 2। तो ये आएगी x की वैल्यू आपके पास, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसी के अगर हम 2x + 1 बराबर 0 माने और यहाँ से 2x की वैल्यू निकाले तो -1 होगा। तो बच्चों -1 किसका मान होता है 10 में, तो 10 में -1 ना लिखकर आप इसको ऐसे लिख दीजिए 10 π/4, क्योंकि 10 में बच्चों π/4 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1। अब इसको बच्चों ऐसा आप लिखो कि ये माइनस गायब हो जाए। तो इसे आप लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर, क्योंकि एक फार्मूला होता बच्चों, क्या होता फार्मूला आपको हम बता दें, 10 पाई माइनस थीटा मतलब π/4। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 2x बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो 3 π/4 आ जाएगा। तो बच्चों ये कट जाएगा। जब यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए काट देंगे तो 2x बराबर 3 π/4 आ जाएगा। तो आपने व्यापक मान पढ़ा होगा, क्या था बेटा व्यापक मान, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा काम 2x कर रहा है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो बच्चों अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए 3 π/4। अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे जाएगा, n π/2 और 3 π/4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए देखते हैं। sin x sin 3x sin 5x बराबर में 0 है। तो बच्चों आप क्या करिए, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला साइड में लिखिए, ठीक है। पहले सबसे बड़ा वाला लिखिए sin 5x और सबसे छोटा वाला sin x, बाकी को किनारे कर दो, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं sin c + sin d, ठीक है। चलिए बच्चों फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, sin c + sin d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2, ये होता है फार्मूला, ठीक बच्चों। क्या होता है फार्मूला। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें यही फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आएगा 2 sin c + d/2 c + d/2 इंटू cos c - d/2 प्लस sin 3x होगा बच्चों। देख लीजिए सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला किनारे रखा, तो ये 3x बचेगा ना, तो ये 3x है, sin 3x बराबर 0, ठीक बच्चों। अब एक काम करिए यहाँ पर इसको हल करिए, तो 2 sin 5 1 6 में 2 का भाग देंगे 3x, इसको 4 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 2x प्लस sin 3x। तो यहाँ से बेटा पूरे से क्या कॉमन है, पूरे से sin 3x कॉमन ले लीजिए,
तो 2 cos 2x + 1 बराबर 0 आएगा। एक बार आप इसको 0 मान सकते हैं, एक बार आप इसको 0 मान लो, बराबर मान लो 0 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे बच्चों। इसका व्यापक मान पहले नंबर में sin 3x बराबर sin 0 किसका मान होता है, sin 0 का। सो sin 3x बराबर ओहो फिर से लिखना पड़ेगा, ये कट जाएगा तो 3x बराबर 0 आ जाएगा। अब व्यापक मान बताओ बच्चों, इसका व्यापक मान होगा क्या, तो इसका व्यापक मान होगा हमारा, तो बच्चों थीटा बराबर था इसका व्यापक मान n पाई + -1 की पावर n इंटू एल्फ़ा। तो थीटा काम 3x कर रहा है, n पाई + -1 n की पावर अल्फ़ा काम 0 कर रहा है, ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो x की वैल्यू आएगी n पाई / 3। तो ये वैल्यू आनी चाहिए x की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये व्यापक मान किसका आ गया, x का। आइए दूसरा इसी में निकालते हैं। क्या है दूसरा केस, ध्यान से देखिए। 2 cos 2x + 1 बराबर 0, तो 2 cos 2x बराबर -1, तो cos 2x बराबर -1/2। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे बताइए। तो cos 2x बराबर 1/2 पाई किसका 3 का मान होता है, cos π/3 का मान, cos π/3 का मान होता है 1/2, तो माइनस cos π/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको आप माइनस को गायब करिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, cos π - π/3। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो माइनस का आ जाएगा, क्या माइनस का π/3 आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा। तो 2x बराबर आएगा, इसको हल करिए बच्चों, 3 5 π/3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे 1 3 एक कम 3, 3 में से जाएगा 2, यहाँ 2 आएगा बच्चों। तो व्यापक मान का फार्मूला क्या होता है बच्चों, व्यापक मान तो थीटा बराबर होगा 2 पाई n + अल्फ़ा होता है बच्चों। थीटा काम कौन कर रहा है, 2x, 2 पाई n + अल्फ़ा काम कौन कर रहा है बेटा, π/3। तो यहाँ से आप मान निकालोगे x का, तो 2 का डिवाइड चला जाएगा। जब 2 का डिवाइड जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, तब आपका x का मान जो आएगा, यहाँ पर लिख दो बच्चों, यहाँ पर चलिए, तो x की जो वैल्यू आएगी 2 का भाग दोगे तो n पाई, ठीक है, प्लस माइनस 2 का भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, केवल π/3 आ जाएगा। तो ये मान आएगा, ये समझिए 2 कॉमन करके हमने काट दिया, तो ये आपका आंसर है 2। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।